मैं तो मक्तल में भी किस्मत का सिकंदर निकला। आज हमने ये दिया है अजमेर चिश्ती की दरगाह है, वो दरगाह नहीं है। एक हमारे जो प्राचीन हिंदू सम्राट थे, हिंदू राजा थे, उनकी पारिवारिक महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाली की दरगाह है वो, जिसे कुछ लोग चिश्ती के नाम से जानते हैं। हम लोग चिश्ती के नाम से नहीं कहेंगे, हम लोग एक बलात्कारी कहेंगे उसे। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ है 3 मार्च 2024 बरोज़ इतवार। मुफ्ती सलमान अज़हरी के मुताल्लिक़ आपके सामने मैं कुछ अपडेट लेकर आया हूँ। तो भाइयों, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस वीडियो को लाज़मी पूरी देखनी है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। अगर पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो बातें समझ में नहीं आएगी और फिर आखिर में मुफ्ती सलमान अज़हरी की कुछ बयानें भी सुनेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आज मुफ्ती सलमान अज़हरी को बड़ौदा जेल में 10 दिन हो गए लगभग, और मुफ्ती सलमान अज़हरी के साथ जुल्म और बर्बरियत बढ़ती जा रही है। क्या ये रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुफ्ती सलमान अज़हरी रिहा होंगे? आज इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे। क्या ये रिहाई मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की पक्की होगी या नहीं होगी? ये पासा एक्ट क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये पासा एक्ट ये वो एक्ट है, अगर किसी पर लगता है, ये 10 राज्यों में लगभग है। गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, और भी कई कई राज्य है, वहाँ है। अगर ये पासा एक्ट किसी के ऊपर लगता है तो वो सलाखों में 3 महीने या 6 महीने के लिए चला जाता है। लेकिन अब इससे बचने का क्या तरीका है, ये थोड़ा जान लेते हैं। अगर आप पर किसी ने पासा एक्ट लगाया, अगर वो पासा एक्ट खुद वापस ले ले तो आसानी हम जेल से बरी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा देखने को अभी तक नहीं मिला। बात आती है, क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई होगी? मुमकिन है जल्द जल्द रिहाई होगी? ये बड़ा नामुमकिन है कि जल्द से जल्द रिहाई हो सके, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द से जल्द रिहाई हो जाए। अब मैं आप लोगों को साथ ही बता दूं, चूंकि पासा एक्ट जो है, इसे बहुत सारे लोग मशगूल होते हैं, इसे बहुत सारे हाई कोर्ट में इसके केस चलते होते हैं। अब नंबर आने में बहुत वक्त लग सकता है, लेकिन गुजरात के जो एक मुस्लिम नेता थे, वो वहाँ के मुख्यमंत्री से बात की और उन्होंने मुफ्ती सलमान अज़हरी के बारे में बात किया कि हमारे एक धार्मिक स्कॉलर जिसको पासा एक्ट लगाकर उन्हें जेल के सलाखों में डाला गया है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं हाई कोर्ट से अपील करूंगा और उसे इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द से जल्द उनको मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहाई हो जाएगी। ये बड़ी खुशी की बात देखने को मिली है। तो चुनांचे अब चलते हैं, उनकी जो बयान है वो बयान सुन लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह आगे एक चीज़ और बताऊंगा। अजमेर शरीफ को लेकर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का जो मज़ार है, वहाँ लेकर एक न्यू अपडेट आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। एक भड़काऊ भाषण देते हुए लोग हैं जिसकी वीडियो देखेंगे। पहले आप मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ये वाली वीडियो देख लें। आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं हमारे जज्बात, मुझे समझ में आ रहा है आप सवाल ये क्यों कर रहे हैं कि चुनौती लेने में आपको मज़ा आता है। ये जज्बात अब बचा कुछ भी नहीं। जिस आदमी का जिसका सब कुछ आप नोच लें, अब भी क्या वो ना बोले? क्या अभी भी खामोशी इख्तियार करे? हुजूर की शान में, इस्लाम की शान में, कुरान की शान में, रब ताला की शान में ये बकवास कर 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 के ऐसा जहरीला माहौल बना चुके कि अब सेकुलर नाम का कोई नज़र भी नहीं आता। तो अब इतना सब माहौल जब क्रिएट किया गया हो, तो क्या मैं अपने कौम की तरफ से, अपनी कम्युनिटी की तरफ से इतना भी नहीं बोल सकता हक़ बात कि दीन इस्लाम या आजकल का लाया हुआ दीन नहीं है। जिस दिन दुनिया की शुरुआत हुई है उसी दिन मेरा दीन यहाँ आया है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक इस्लाम है और रहेगा क़यामत तक इंशाअल्लाह। बस यही हमारा मैसेज है। बाकी और किसी को छेड़ना या उनको ज़बरदस्ती उकसाना यह हमारा ये तौर तरीक़ा नहीं, और ना ही मेरा मिशन है ये। नहीं, जैसे देखा ये गया कि बागेश्वर धाम जिस तरह से इल्म गैब की बात करते हैं, फिर बीच में आपकी तरफ से रद्द अमल आया, तो इससे जैसे देखा ये है कि उनकी जो एक फॉलोअर हैं या उनको जो मानने वाले हैं, जो उनकी भीड़ है, वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मेरे भाई, अंत भक्तों की जो है ना तादाद का कोई एतबार नहीं होता, हर जगह जमा होते हैं। आप कह रहे हैं इल्म गैब की बात, इल्म गैब थोड़ी ना उसको कहते हैं। ये इल्म गैब नहीं है चिट्ठी निकाल करके दिखाना, इससे बड़े बड़े जादू भी होने वाले हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ये तो अभी छोटा दज्जाल है। हमने 1400 साल पहले से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है, हदीसें हैं कि एक दौर ऐसा भी आएगा, इतना बड़ा दज्जाल आएगा कि वो बारिश बरसा के भी दिखाएगा, सब्ज़ा उगा करके भी दिखाएगा, किसी को चीर करके मार करके फिर जिंदा करके भी दिखाएगा। तो हमारा यकीन उन तमाम चीज़ों पर नहीं है, हमारा यकीन रब्बुल आलमीन की ज़ात पर है। ये सारी क़ुव्वतों का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है।
तो ये इल्म गैब नहीं है, शौबदाबाजी करना, जादूगरी करना, ये तो हमारे हिंदुस्तान में बरसों से चला हुआ है। और अगर कोई करके दिखा देता है तो मतलब किसी के नज़दीक भगवान होता है तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे नज़दीक कभी नहीं हो सकता। हाँ, जिस तरह से वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि ये देश जो है एक दिन नहीं बल्कि अब तो दावा ये किया जाने लगा है कि हिंदू राष्ट्र बन गया है। बन रहा है क्या? बन चुका है। उनके हिसाब से तो सब कुछ हो चुका है, हमें क्या इससे फ़र्क है। उनको ये जो बातें हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ उकसाने के लिए है और पूरी कम्युनिटी के ऊपर ये सियासी रोटियां सेकने के लिए है। मैं हकीकी बात बताऊं कि ये लोग इन तमाम मामलात में कोई सीरियस नहीं है, कोई सीरियस नहीं है। ना इनको हिंदू राष्ट्र से मतलब है और ना ही कोई, ये अंदरूनी तौर पर सब सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के जज्बात से खेल कर अपने वोट और अपनी जमात को मुत्तहिद रखने की कोशिशें करते हैं। अब ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के बारे में बात करते हैं, जिसे हम अजमेर शरीफ के नाम से जानते हैं। ये बहुत बड़ा इलाका है, इस सदियों से चला आ रहा है। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और मज़ार पर दुआएं मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि मंदिर है, और इसको लेकर जो कुछ संगठन है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या भड़काऊ भाषण कहा है, उनकी भी बात सुन लेते हैं। आज हमने ये दिया है अजमेर चिश्ती की दरगाह है, वो दरगाह नहीं है। एक हमारे जो प्राचीन हिंदू सम्राट थे, हिंदू राजा थे, उनकी पारिवारिक महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाली की दरगाह है वो, जिसे कुछ लोग चिश्ती के नाम से जानते हैं। हम लोग चिश्ती के नाम से नहीं कहेंगे, हम लोग एक बलात्कारी कहेंगे उसे। और मेन पॉइंट ये है, जो वहाँ पर एक जनरती दरवाज़ा कहते हैं, वो पहले एक प्राचीन शिव मंदिर था। इसी प्राचीन शिव मंदिर को तोड़कर जनरती दरवाज़ा बनाया गया। फर्स्ट पॉइंट ये है। और सेकेंड ये है, जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, वो पहले सरस्वती शिशु मंदिर था, सरस्वती माता का मंदिर था, उसे तोड़ के 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया एक जिहादी आतंकवादी द्वारा। और दूसरा थर्ड हमारा ये है कि जो तारागढ़ का किला एक हमारे प्राचीन हिंदू राजाओं की धरोहर है। आज राजस्थान में हमारे राजस्थान के सूरवीर रहे हैं, राजस्थान में काफ़ी सूरवीरों ने अपने अपने किले बनाए, अपने राजाओं ने किले बनाए। उन किलों, सभी किलों पर आज प्राचीन धरोहर को नष्ट करके राजस्थान में कुछ एक जिहादी आतंकवादी मुसलमानों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। उन सभी को लेके आज हमने ज्ञापन दिया है एएसआई को, थ्रू एडीएम साहब के द्वारा देना। हम डीएम साहब को चाहते हैं, डीएम साहब चली गए तो इस कारण एडीएम साहब को दिया। हम लोग चाहते हैं इसका सर्वे होकर सारी सच्चाई सबको पता चल सके, हमारे आने वाले जनरेशन को पता चल सके कि किस तरह हमारे मुस्लिम आतंकवादी आक्रांताओं ने हमारी प्राचीन धरोहर को नष्ट करके अपने बल के पूर्व अवैध कब्जा किया। जो आज जनरती दरवाज़ा है उसे हम शिव मंदिर मानते हैं, और जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो सरस्वती मंदिर है, और जिसे आज लोग दरगाह कहते हैं, वो दरगाह नहीं है, एक आतंकवादी की दरगाह है, बलात्कारी की दरगाह है। और वैसे भी ये काफ़ी पॉपुलर रहे हैं, चर्चित रहे हैं। जैसे कि इनका सोफिया गर्ल्स कॉलेज था, सबको पता है, सारे लोग जानते हैं कि सोफिया गर्ल्स कॉलेज में हमारे 250 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों के साथ इसी चिश्ती परिवार के नाजायज़ औलादों ने उन हिंदू लड़कियों, हिंदू बहनों के साथ ब्लैकमेल करके क्या किया, सब जानते हैं। उस पर एक मूवी भी आई थी। अगर जिसको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो एक मूवी अभी आई है, काफ़ी दिन हो चुके, अजमेर 92 रियल स्टोरी, वो देखें ताकि इनकी काली करतूतें, जो चिश्तियों की काली करतूतें हैं, वो सबको पता चल सके। और इस दरगाह पर जितना भी फंड आता है वो सब आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आता है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो मत्था टेकने आते हैं वो अलग गल्फ कंट्री के होते हैं, ईमानदार कोई नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादी टाइप के लोग यहाँ पर आते हैं। सर्वे आप तीनों तीनों में सर्वे कराना चाह रहे हैं हम लोग। हम लोग चाहते हैं कि एएसआई सर्वे करे। जिस तरह मैंने वक्फ के खिलाफ की लड़ाई जीती है, जिस तरह ज्ञान वापी में लड़ाई जीती है, जिस तरह जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि लड़ाई जीती है, उस तरह मुझे उम्मीद है आप सबका सपोर्ट रहा और मेरे बड़ों का आशीर्वाद रहा। तो ये भी इस कलंक को जो दरगाह के नाम पर है, इसे भी हम लोग हटा के रहेंगे। मालूम है शिव मंदिर कहाँ है? हाँ, तो सबूत है? हाँ, सबूत है मेरे पे, मैं प्रूफ, सारे एविडेंस मेरे पास। हम लोग एक चाहते हैं, अगर आने वाले वक्त पे हम लोग कोर्ट में सारे एविडेंस रख देंगे। जो आज जनरती दरवाज़ा है वो जनरती दरवाज़ा नहीं है, वो एक प्राचीन सी। अब मैं आप लोगों से आखिर में यही दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग उम्मत मुस्लिमा के लिए ज़रूर दुआ करें, चूँकि उम्मत मुस्लिमा पर जुल्म और बर्बरियत की पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग तमाम मुस्लिम माओ बहनों के लिए और नौजवानों के लिए दुआ करें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल
हम तमाम उम्मत मुस्लिमा की बाल बाल हिफाजत फरमाए। और साथ ही मैं बताता चलूँ कि CAA NRC भी आने वाला है, तो हमें चाहिए कि हम अपने कागजात को दुरुस्त कर लें। क्या ये एक्ट, क्या ये CAA NRC जो आ रहा है, यह अच्छा है या गलत? आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताएंगे। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वस्सलाम।